आदरणीय भाई बहनों, अब जनगणना शुरू होने वाली है और जनगणना में अवश्य ही हमारी भाषा का भी प्रश्न पूछा जाएगा। हमारी भाषा क्या है? हिंदी होने के साथ साथ हमारी भाषा संस्कृत भी है, क्योंकि कुछ नेताओं के प्रयास से या कहो षड्यंत्र से संस्कृत भाषा बिल्कुल मृत घोषित हो गई है और मृत होने के कगार पर है। जबकि हमें पता है हमारे वेद पुराण जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी संस्कृत भाषा में हैं। जो आदमी अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो आदमी अपना सर्वस्व विनाश कर लेता है। हमारे साथ यही हुआ, हमारी भाषा ही समाप्त कर दी गई और हम हैं कि अंग्रेजी के मोह में अपनी भाषा पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। अंग्रेजी सीखिए, विदेशों में जाकर अंग्रेजी ही काम आती है, लेकिन अपनी जो मूल भाषा है उस पर भी ध्यान दीजिए। तो अब जैसे ही अधिकारी आपके घर में आएं और आपसे पूछें कि आपकी भाषा क्या है, तो आप हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा भी बताइए। अब आप कहेंगे ये तो झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है। आप रात दिन पूजा करते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आप संस्कृत नहीं बोलते हैं। आप लीजिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् वेतांसि वेद्यं परमं च धामं त्वया तत् विश्व अनन्तरूपम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यं नमस्तस्यै नमो नमः। कोई भी दिन तो ऐसा नहीं जिस दिन आप संस्कृत ना बोलते हों, संस्कृत ना पढ़ते हों। आप चाहे किसी भी देवता की पूजा करते हैं, सभी तो संस्कृत में हैं। अंत में, पूजा के अंत में हम शांति पाठ भी संस्कृत में करते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, शांति शांति। तो कौन कहता है कि आप संस्कृत नहीं जानते? संस्कृत मधुर भाषा है, देववाणी कही जाती है। देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी। और ये भी मानते हैं कि संपूर्ण हमारे वेद उपनिषद संस्कृत में ही हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण भी संस्कृत में ही है। और वेदों में एक ग्रंथ विमान ग्रंथ भी है। तो जितनी भी कलाएं सीखी जा रही हैं उनका उद्गम स्रोत संस्कृत है। इसलिए अपनी भाषा को बचाइए। जब भी आपके यहाँ जनगणना अधिकारी आएँ उन्हें अपनी भाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी बताइए, तो सरकार अवश्य ही संस्कृत के बारे में सोचने पर विचार करेगी। यह संदेश, यह वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपनों को बताएं, संदेश पहुँचे और हम एक गिलहरी वाला जो प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक हो। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।